राधा एक छोटी लेकिन समझदार लड़की थी। वह पढ़ाई में अच्छी थी, विनम्र थी और सबकी मदद करना पसंद करती थी। लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी। उसकी सहेली नीता के पास महंगे कपड़े, नए खिलौने और ढेर सारी चीजें थी जो उसके पास नहीं थी। एक दिन स्कूल में नीता ने एक सुंदर घड़ी पहनी थी। राधा ने उसे देखा और उसके मन में आया, काश मेरे पास भी ऐसी घड़ी होती। वह उदास होकर घर आई और माँ से बोली, माँ, अगर मेरे पास भी अच्छी चीजें होती तो मैं भी सबको अच्छी लगती। माँ मुस्कुराई और राधा को एक शीशा दिखाया। बेटा, इसमें क्या दिख रहा है? राधा बोली, मेरा चेहरा। माँ ने फिर से पूछा, अगर इस शीशे पर धूल जम जाए तो क्या तुम अपना चेहरा देख पाओगी? राधा ने सिर हिलाया, नहीं माँ, मुझे पहले इसे साफ करना पड़ेगा। माँ ने समझाया, बिल्कुल सही। जिस तरह शीशे की असली चमक धूल हटाने पर दिखती है, वैसे ही तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे गुणों से बनती है, न कि महंगे कपड़ों या खिलौनों से। राधा सोच में पड़ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उनकी पड़ोसन रमा आंटी खुशी से मिठाई बांट रही थी। उन्होंने कहा, बिटिया राधा, मेरे बेटे के पैर फ्रैक्चर के दौरान तुमने उसके नोट्स पूरे करने में मदद ना की होती तो वह आज पास नहीं हो पाता। रमा आंटी राधा को धन्यवाद कहकर चली गई। माँ ने मुस्कुराकर राधा की ओर देखा। देखा बेटा, तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी अच्छाई से बनती है, चीजों से नहीं। राधा को अब माँ की बात पूरी तरह समझ में आ गई। उसने तय किया कि वह दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी अच्छाइयों को और निखारेगी। अब वह आत्मविश्वास से भरी और खुश रहने लगी। शिक्षा, हमें अपनी सच्ची पहचान अपने गुणों से बनानी चाहिए, न कि भौतिक चीजों से। दूसरों की नकल करने की बजाय हमें अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए।